हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की एक बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त अपडेट के साथ मैं आपके सामने हूं और आप वीडियो अगर देखेंगे तो उस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल्स आपको यहां पर पता चलेंगी कि अपडेट के अंदर एक्चुअली है क्या। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वो एक अपडेट है, वो आपके साथ यहां पर हम बात करेंगे। प्राइस पर बात करेंगे, केवाईसी के रिगार्डिंग थोड़ा मुझे वंस अगेन यहां पर बात करनी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने प्राइस एंड केवाईसी पर बात की थी, लेकिन वो आई डोंट नो व्हाई वीडियो देखने के बाद भी मैंने ऐसे कमेंट्स दोस्तों के पढ़े कि मुझे लगा कि शायद मैंने क्लियर नहीं किया या वीडियो दोस्तों ने देखा ही नहीं और जस्ट कमेंट्स कर देते हैं और पूछते हैं अपने सवाल। तो मेरा ख्याल है कि वंस अगेन इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस करना ज़रूरी है। अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें। अपने टॉपिक पर चलते हैं। चीज़ क्या है यहां पर? यह है कि जुलाई का पाई हैकाथॉन जो है वो हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ, उनके विनर्स को यहां पर जो है वो अनाउंस किया गया है और उनके लिए 1000 पाई का जो इनाम है वो जो है वो यहां पर दिया गया है। लेकिन जितने भी हैकाथॉन होते हैं, जितने भी डेवलपर्स होते हैं हैकाथॉन में हिस्सा लेने वाले, वो क्या इन 1000 पाइज के लिए अपना यहां पर काम कर रहे होते हैं या उनके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे जिस चीज़ का समझ में आता है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बात ये नहीं है कि उनको ये 1000 पाए मिलेंगे और उसके लिए ये सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं और लोग जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, डेवलपर जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर वो यहाँ पर यूज़ होगा, इन फॉर एवर होगा, फॉर एवर यूज़ होगा, नेक्स्ट 10 to 20 to 50 to 100 ईयर्स जो है वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है, ठीक है। और वो जब तक होता रहेगा तब तक उनको फ़ायदा ही होता रहेगा किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरीके से। तो इसके लिए वो बनाते हैं। बहरहाल यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट पर बाद में आते हैं कि इसके अंदर है क्या, वो बाकी जो डिटेल है वो मैं इसकी बाद में आपको देता हूँ। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है प्राइस। तो वन सेकेंड में यहाँ पर प्राइस की बात करता हूँ दोस्तों के। प्राइस के लिए बहुत सारे दोस्त इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मुझे कहते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि भैया इसका प्राइस आखिर कहाँ तक जाने वाला है। तो कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि बिटकॉइन का प्राइस, इथेरियम का प्राइस, बीएनबी का प्राइस, शिबा इनू का प्राइस आप देख लें, कार्डानो का देख लें, सोलाना का देख लें, एवेक्स का देख लें, ये क्रिप्टो करेंसीज ही है ना, और पाई नेटवर्क भी क्रिप्टो करेंसी है। तो उनका प्राइस मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि कहाँ तक जाने वाला है। भैया किसी वक्त में एवेक्स का प्राइस जो है वो 150-200 डॉलर था और इस वक्त वो $9 पे आपको मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो किसी वक्त $70,000 पर था और इस वक्त वो आपको $25,000 में मिल रहा है। ये 2023 के जनवरी के अंदर ही या 22 के दिसंबर के अंदर ही वो आपको $14,000 पे भी मिल रहा था। तो एक्चुअल उसका प्राइस क्या है? एक्चुअल कुछ भी प्राइस नहीं है। प्राइस आप और हम बनाते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स बनाते हैं। एक चीज़ आप बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर तो वो आपको ग्राहक मिलते हैं, वहाँ पर कस्टमर्स मिलते हैं। जब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, आपको एक बोलता है कि भैया ये चीज़ मुझे 10,000 रुपये में दे दो, ठीक है। उसी वक्त में दूसरा कस्टमर वहाँ पर खड़ा होता है, वो आपको कहता है कि मुझे 11 में दे दो, तो आप 10 वाले को नहीं दोगे ना अल्टीमेटली। सेम टाइम पर एक और कस्टमर वहाँ पर खड़ा हो और वो कहे कि 15,000 रुपये में मुझे दे दो, तो आप 11 वाले को भी भूल जाओगे। हो गया, अब आप सोचोगे कि 15 वाले को देता हूँ, और वहाँ से दूर से एक आवाज़ आए कि भैया 20,000 रुपये देता हूँ, तो आप 15 वाले को भूल जाओगे। मतलब ये कि उस चीज़ की एक्चुअल प्राइस फिर क्या हुई, जिसको आप 10 में बेचने के लिए तैयार हो, 20 तक बात पहुंच गई लेकिन देने के लिए तैयार नहीं हो। एक्चुअल प्राइस क्या है? कुछ भी नहीं। एक्चुअल प्राइस डिमांड जो है वो पैदा करती है। लोग अगर आपसे डिमांड कर रहे हैं चीज़ के लिए कि मुझे दे दो, इतने पैसे देता हूं, बहुत ज़्यादा लोग बाय करने के लिए, लेने के लिए अगर आ गए तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड, ठीक है। चीज़ों की कोई भी जो है वो यहाँ पर डिमांड हो सकती है। जितनी डिमांड होगी उतना प्राइस जो है वो अप जाया करता है। बात यह है कि पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है आगे चलकर इसकी डिमांड किस तरह से बढ़ सकती है या बन सकती है, उसी को बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर इस तरह के हैकाथॉन हो रहे हैं। वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ, प्राइस $1 से लेकर $1,00,000 तक भी दोस्तों पाई नेटवर्क का जा सकता है। अब यहाँ पर इस तरह की बातें भी होती हैं कि तकरीबन कोई 3-3.25 लाख तक भी इसका एक का प्राइस जा सकता है। वो अभी तक बिटकॉइन का भी नहीं गया तो पाई का कैसे जाएगा? लेकिन बात अभी की भी नहीं है ना दोस्तों, चीज़ों को टाइम लगता है। अब गोल्ड का प्राइस आप देख लें, ठीक है, तो जो इस वक्त गोल्ड का प्राइस है वो 10 साल पहले था क्या, या 100 साल पहले था क्या? नहीं था ना। तो ये भी टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, उसका प्राइस आगे जा रहा है।
गोल्ड का प्राइस तो है भैया, उसकी वैल्यू तो है, वो चीज़ तो एक है। इसी तरह से ये जो डिजिटल कॉइन्स हैं, डिजिटल गोल्ड के कह लें, डिजिटल डायमंड्स कह लें, इनकी भी एक प्राइस जो है वो है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है, चलती रहती है। ये हो गया। अब प्राइस को लेकर आपने परेशान, मेरा मकसद है कि नहीं होना, कोई भी प्राइस हो सकता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा टोकन अपने हाथ में रखने, जो चीज़ आपके पास जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उससे आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। दैट इज़ द फैक्ट। अब वो 1 लाख की हो या $1 की हो, $10,000 की हो या $10 की हो, आपको पैसे वहाँ से बचने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे केवाईसी पर। इसमें क्या है दोस्तों, जिनको इन्होंने दिया है अवार्ड, ठीक है, और अपने इकोसिस्टम के लिए लेने के लिए ये टीम तैयार हो गई है। यहाँ पर डेवलपर्स ने एक प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रीम वॉल्ट। स्ट्रीम वॉल्ट में क्या होगा दोस्तों, पूरी उसकी डिटेल यहाँ पर जो है वो दी गई है आपको, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्ट्रीम वॉल्ट, जो कि अभी मतलब डेवलप हो रहा है। मैंने इसकी वेबसाइट पर भी जाकर देखा तो वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि कमिंग सून, ठीक है, मतलब हम आ रहे हैं। जब भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, जैसे आप यूट्यूब फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, आप टिकटॉक देखते हैं, आप बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं, वीडियो होस्टिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूट्यूब पर वीडियोज़ चलती हैं, यहाँ चलती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ की, वहाँ से यूट्यूब अर्न करता है, वहाँ उसमें से कुछ हिस्सा क्रिएटर्स को देता है, कुछ खुद रखता है। इस तरह से इसका सिस्टम चल रहा है, बाकी भी ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने जो यूटिलिटी बनाई है वो बनाई है डॉलर की नहीं, पाए की बनाई है। मतलब क्रिएटर्स जो है वो वीडियो रखेंगे और वीडियो में जो अवार्ड मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पर अपना अकाउंट बनाऊंगा और अपनी वीडियोस वहाँ पर अगर रखा करूँगा तो मुझे सब्सक्रिप्शन करनी होगी। सब्सक्राइब जब वहाँ पर करूँगा तो क्या होगा कि मुझे कुछ पाए वहाँ पर देनी होगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं अपनी वीडियोस वहाँ पर रखना शुरू कर दूंगा। मुझे जो लोग देखेंगे वो भी सब्सक्रिप्शन करेंगे थ्रू टू पाई नेटवर्क, इस अकाउंट पर अपना जो बनाएंगे स्ट्रीम वॉल्ट पर। तो यहाँ से क्या होगा कि सारा सीन जो है वो पाई नेटवर्क के इस कॉइन के साथ चलने वाला है। मैंने थोड़ी देर पहले प्राइस पर बात करते हुए आपको कहा था कि यूटिलिटी डिमांड जब तक नहीं होगी तब तक प्राइस जो है वो अपने ही जाता। अब तो क्या मतलब उठता ही नहीं, बनता ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। टीम कंटिन्यू पिछले 4 सालों से इसी चीज़ पर काम कर रही है। ये एक और प्रोजेक्ट, एक और चीज़ हमारे सामने आई है। ये कितना कामयाब होते हैं ये सवाल अलग है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि टाइम पर भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, हमारे बिहेवियर्स पर भी डिपेंड करता है। वेब 3 का ये सारा सिस्टम है, तो वेब 3 की डेवलपमेंट जब अच्छे खासे तरीके से हो जाएगी और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। और ये जो है वो अपनी प्राइजेस उस वक्त जाकर बनाएंगे, क्योंकि वेब 3 के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं जिनकी उतनी वैल्यू अभी तक नहीं हुई। लेकिन वेब 3 इज नेक्स्ट इंटरनेट, ठीक है। तो ये भी वेब 3 के साथ ही कनेक्टेड है, पाई नेटवर्क और वेब 3 पर ही काम करेगा। स्पेशली मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं केवाईसी पर। तो केवाईसी के लिए दोस्तों इन्होंने मतलब अपना जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू द टीम ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत जल्दी से केवाईसी कंप्लीट करने का तरीकेकार जो है वो आ गया है। टेक्नोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, जो वैलिडेटर्स रखे हुए हैं, वो भी अपना काम जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगी। तो आपकी जो केवाईसी है वो भी मेरा ख्याल है जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। जिन जिन दोस्तों की रुकी हुई है उन दोस्तों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था केवाईसी को लेकर कि हम मतलब किसी और कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मेरा ख्याल है कोई दोस्त पाकिस्तान से था जो कि सऊदी अरब में रहता है। अब उसने मतलब वो कुछ इस तरह से कह रहा था कि उसने डॉक्यूमेंट शायद वहाँ के जो है वो दे दिए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों आप जब अकाउंट बनाते हैं ना, जब अकाउंट बनाते हैं तो आपकी एक मतलब वहाँ पर वैलिडिटी होती है। अकाउंट जब बनाते हैं तो आपका नाम भी मतलब एक होता है ना कि नाम किस तरह का है। आप शेख तो है नहीं, आपका नाम फॉर एग्जांपल मियाँ, मतलब उस दोस्त का नाम मियाँ अवैस या इस तरह का शायद कोई नाम था। तो वो दोस्त जो है वो मियाँ अवैस के नाम से सऊदी अरब वाले दोस्त तो आपको पहचानेंगे नहीं, वैलिडेटर तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप जब अकाउंट बनाते हैं तो सारी डेटा अगर अकाउंट बनाते वक्त आपने पाकिस्तान वाली दी होगी ना, तो ही आपके लिए ईजी होगा। मैसेज वाला सीन अगर आपने जहन में रखा होगा तो आपके साथ सीन हो गया। लेकिन अब भी डेटा जो है वो आपको अपना आईडी कार्ड वगैरह जो है वो पाकिस्तान वाला वहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली वहाँ से ही बिलोंग करते हैं।
आखिरकार घूम फिर के आपने पाकिस्तान ही जाना है, इसलिए इन चीज़ों का भी दोस्त ख्याल रखें। केवाईसीज़ आपकी जो है वो कंप्लीट ज़रूर होंगी। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।